जो जुल्म प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर किया गया, जो ज्यादती कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने की, या जो बदतमीजी विक्रम मिस्री और उनकी बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने किया, जब इन सवालों पर हमारे 57 सांसदों से विदेशों में सवाल पूछा जाएगा तो उसका क्या जवाब देंगे हम? मैं जानता हूं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बात रखने, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बात रखने 57 सांसद विदेश जा रहे हैं। शशि थरूर भी हैं, निशिकांत दुबे भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, सुप्रिया सुले भी हैं, तमाम नेता इसमें हैं। मुझे इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का अपना काला इतिहास है। भारत के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से आतंकवाद का इस्तेमाल किया, उसका लंबा चौड़ा इतिहास है। 26/11 के तार किस तरह से पाकिस्तान से जुड़े दुनिया जानता है। लिहाजा पाकिस्तान को पटखनी देने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आने वाली है। हम सब जानते हैं पहलगाम के तार किस तरह से पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर मुझे अपनी टीम पर पूरी तरह से भरोसा है। मगर जब उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि आपने अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ मानो जंग छेड़ दी है, तब आप क्या कहेंगे? बताइए ना दोस्तों। आज की तारीख में जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के साथ हुआ, उसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, इंटरनेशनली हो रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह भारत के लिए कितनी बड़े शर्मिंदगी की बात है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जिस प्रोफेसर अली खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उनके खिलाफ भाजपा के पास, उनके प्रचार तंत्र, उनके हरियाणा वुमेन्स कमीशन के पास इतना सा भी सबूत नहीं है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वयं रेणु भाटिया कह रही हैं, जिनसे इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने सवाल किए थे, और इनके पास इतना सा भी जवाब नहीं था कि भाई आप किस आधार पर उन्हें देशद्रोही कह रही हैं, किस आधार पर उन्हें जेल में डाला गया है, कहां पर उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दी। इन सवालों के जवाब प्रीति चौधरी पूछती रही और रेणु भाटिया के पास कोई जवाब नहीं था। और अब इंटरनेशनली यह सब छप रहा है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर क्या छापा। मोदी गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन ऑन डिसेंट ओवर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। यह जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी है। इसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहता है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। मुस्लिम एकेडमिक हेल्ड ओवर सोशल मीडिया पोस्ट्स। यह फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। यह जो हमारे 57 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल है ना दोस्तों, यह मुस्लिम देश भी जाने वाला है। वो मुस्लिम देश जिनके अंदर भारत को लेकर लगातार आशंका बढ़ रही है। वो ये सवाल पूछेंगे कि किस बिना पर आपने प्रोफेसर अली खान को जेल में डाल दिया था। ये सवाल पूछा जाएगा, और जब ये सवाल निशिकांत दुबे जैसे सांसद से पूछा जाएगा, जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, अवसरवादी आदमी, झूठा आदमी, तो आपको क्या लगता है वो क्या जवाब देंगे? निशिकांत दुबे भूल जाइए, शशि थरूर सेक्युलर आदमी है, असदुद्दीन ओवैसी सेक्युलर आदमी है, खुद मुसलमानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। सोचिए जब इनसे सवाल पूछा जाएगा प्रोफेसर अली खान के बारे में, तब क्या होगा? मैं जानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह का बर्ताव कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ किया गया, उसकी आलोचना की है। मगर जब इंटरनेशनली उनसे पूछा जाएगा कि जिस कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, तो उसका क्या जवाब देंगे? वो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम तो विपक्ष में हैं, हमने ये सब नहीं कहा। आप देश का चेहरा बनकर जा रहे हैं। एक आतंकवादी पाकिस्तान को एक्सपोज करना काफी नहीं है। अरे वो तो हैं ही कचरे में, वो तो हैं ही कूड़ेदान में पड़े हुए, उनकी हमें परवाह नहीं है। मुझे परवाह है अपने ही देश के नागरिकों की, जिनके खिलाफ सत्ता ने जंग छेड़ दी है। प्रोफेसर विक्रम मिस्री सांसदों की एक बैठक हुई, और उस बैठक के बाद यह संदेश दिया गया कि जिस तरह से विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर निशाना साधा गया, हम उसके खिलाफ हैं, हम विक्रम मिस्री के साथ हैं। यह तमाम सांसदों ने यह संदेश जारी किया। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने उनकी बेटी पर निशाना साधा, उन पर क्या एक्शन हुआ? बताइए ना। कुंवर विजय शाह, उनके खिलाफ एसआईटी के गठन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, मगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी किसकी होती है? प्रोफेसर अली खान की होती है, और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। विक्रम मिस्री के खिलाफ जिन ट्रोल्स ने
गंदा दुष्प्रचार शुरू किया था, उनमें से किसे गिरफ्तार किया गया बताइए? इत्तेफाकन इनमें से एक बंदा है जिसका नाम है स्क्विंट नियॉन, जिसका असल नाम है चंदन। उस चंदन की तस्वीर हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ खिंची देखी गई है। और बात वहां नहीं रुकती। इस सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक पलटू पत्रकार, जो एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली दिया करता था, अडानी को गाली दिया करता था, मगर आज उसने यू टर्न मान लिया क्योंकि उसको समझ आ गया फायदा कहां पर है। अब वो इसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करता है, नाम है दिलीप मंडल। और वो आखिरी खबर मिलने तक स्क्विंट नियॉन को फॉलो कर रहा था, सोशल मीडिया एक्स में फॉलो कर रहा था। एक गालीबाज को फॉलो करने की क्या मजबूरी हो सकती है? चंदन की जो तस्वीर निर्मला सीतारमण के साथ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की क्या मजबूरी हो सकती है? और मुझे बताइए, जब यह सवाल हमारे सांसदों से पूछे जाएंगे तो इनके पास क्या जवाब होगा बताइए? सरकार के मंत्री, सरकार के चाटुकार गालीबाजों के साथ हैं। प्रोफेसर अली खान को क्यों जेल में डाला जाता है, इस सवाल का जवाब स्वयं रेणु भाटिया नहीं दे पाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस आदमी ने गाली दी, वो अब तक खुला घूम रहा है, उसे बर्खास्त तक नहीं किया गया है। चलिए मान लिया आप इसलिए नहीं अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एसआईटी का गठन हो गया है, मगर आप उन्हें बर्खास्त तो कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों। ये मुद्दे हैं, और जब हमारे सांसद जाएंगे यही सवाल उनसे पूछे जाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, इन सवालों का जवाब देना आसान होगा? कतई नहीं होने वाला है। हो सकता है कि रेणु भाटिया की वजह से, हो सकता है कुंवर विजय शाह की वजह से, हो सकता है जगदीश देवड़ा की वजह से, जिन्होंने सेना का अपमान किया, इन सब की वजह से हमारे सांसदों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। मगर कल्पना कीजिए, अगर हमने कार्रवाई की होती, अगर कुंवर विजय शाह को पद से बर्खास्त कर दिया जाता, अगर जिन लोगों ने विक्रम मिस्री की बेटी पर निशाना साधा होता उन्हें जेल में डाल दिया गया होता, अगर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सिर्फ अपनी बात रखने के लिए जेल में न डाला गया होता, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एकता का सबूत दिया होता, तो आपको अंदाजा है कि नैतिक तौर पर पाकिस्तान के मुकाबले हमें पहले ही जीत मिल गई होती। क्योंकि आप जानते हैं, एक आतंकवादी पाकिस्तान को एक्सपोज करना मुश्किल नहीं है। ये पूरा देश आतंकवादी है। इनका जो जनरल है असीम मुनीर, वो अव्वल दर्जे का जिहादी जनरल है, और उसके अलावा कुछ नहीं। ये इनकी हकीकत है। इनके नेताओं के बयानात देखिए, इनके बयानात और आतंकवादियों के बयानात में कोई फर्क नहीं दिखेगा। अरे जब हमने सियालकोट, बहावलपुर में हमला किया था, तो दुनिया ने देखा था कि आतंकवादियों के साथ इनके जनरल खड़े हुए थे। सुपुर्दे खाक किया जा रहा था आतंकवादियों को, और आतंकवादी रो रहा था, और पीछे जो है सेना के जनरल भी आंसू बहा रहे थे। ये दुनिया ने देखा भाई। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो हमें इस मुद्दे पर चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। हमें चिंता करने की जरूरत है इन 3 मोर्चों पर। प्रोफेसर अली खान, कर्नल सोफिया कुरैशी और विक्रम मिस्री, इन बातों का कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब इनसे यह पूछा जाएगा कि आपका मीडिया, हमारा मीडिया हमारी शर्मिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। हमारे मीडिया के बारे में जब थरूर से सवाल पूछा जाएगा, ओवैसी से सवाल पूछा जाएगा, सुप्रिया सुले से सवाल पूछा जाएगा, और मैं भाजपा के किसी नेता की बात यहां नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस मीडिया का ये जो हाल है, ये बीजेपी की वजह से है। इन्होंने 11 साल में इनको इतना डराया, धमकाया कि आज की तारीख में ये लोग सब नफरती चिंटू बन गए हैं, दंगाई बन गए हैं, रेडियो रवांडा बन गए हैं। जब इस मीडिया के बारे में हमारे सांसदों से सवाल पूछा जाएगा, तब क्या होगा बताइए ना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय दोनों के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दिया है, यानी कि बचना नामुमकिन है। ऐसे पत्रकारों के बारे में जब सवाल पूछा जाएगा कि देखिए भाजपा और दंगाई पत्रकार जो हैं वो साठगांठ में चल रहे हैं,
और आप जानते हैं एफआईआर क्यों दर्ज किया गया था? यह एफआईआर इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को उनकी तस्वीर दिखाकर, उस जगह की तस्वीर बताकर, जो कि कन्वेंशन हॉल है, उसे कांग्रेस का दफ्तर बता दिया था। आपको याद है? आप भूल गए? फिर से देखिए। I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey, where a man called Mohammad Yusuf Khan was appointed to lead the extensive operations of the Congress party in Istanbul. और इस 11 सेकंड के क्लिप को अमित मालवीय ने भी पेश किया था। इसी वजह से कर्नाटक में इनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि रिपब्लिक न्यूज ने इस पर माफी मांगी, और माफी में जानते हैं आप क्या कहा? कि भाई डिबेट में यह तस्वीर नहीं आई थी, बाद में किसी एडिटर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर डाल दी। यह अपने आप में कितना बड़ा झूठ है दोस्तों, क्योंकि आपने 11 सेकंड का वह क्लिप सुना जिसमें अर्नब साफ तौर पर कह रहा था कि भाई यह है वो सेंटर, इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, क्या यह कांग्रेस का दफ्तर है? ऐसे कुछ कह रहा था वो। इतना झूठ बोलते हैं क्योंकि अब गिरफ्तारी का डर दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति 7 दिन तक जेल में रहा था, याद होगा आपको। अब उसको एक बार फिर वो गिरफ्तारी का डर दिखाई दे रहा है। ये इतने बड़े कायर हैं, इतने बड़े कायर हैं, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। ये लोग ये कहेंगे कि साहब ये जो तस्वीर दिखी इसमें अर्नब की कोई गलती नहीं है, गलती उस एडिटर की है जिसने वो तस्वीर डाल दी होगी। यानी कि जब गिरफ्तारी की गाज इस कायर पर दिखाई दे रही है तो इस तरह से बच रहा है। इसी मीडिया के बारे में सवाल पूछा जाएगा। साहब याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या नहीं चला था साहब। पाकिस्तान पर कब्जा, सीमा पार कर गए, कराची पर हमला, ये सारी खबरें झूठी हैं। भाई मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आप नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान पर जीत हासिल करना चाहते हैं। नहीं, झूठी खबरों के प्रचार प्रसार से हमें जीत नहीं मिलने वाली है। हमें जीत मिलेगी अगर हम सच्ची खबरें दें। अरे भाई हमने उनके 11 बेसिस तबाह कर दिए। हमें झूठ चलाने की जरूरत क्या थी जो एक गोदी मीडिया चला रहा था? जब ये तमाम स्क्रीनशॉट्स दिखाकर तमाम देशों में लोग सवाल पूछेंगे हमारे सांसदों से, तो उनके पास क्या जवाब होगा बताइए? मैं फिर पूछना चाहता हूं, वो जो 57 सांसद जा रहे हैं उन्हें पहले से जीत मिली हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, मगर आप अपनी ही मीडिया से कैसे लड़ाई करेंगे? आप अपनी ही पुलिस, अपने ही हरियाणा वुमेन्स कमीशन से कैसे लड़ाई करेंगे? वो आपके लिए शर्मिंदगी की एक पूरी जमीन तैयार कर रहे हैं। बताइए, ये मुद्दे हैं साहब, आप इन मुद्दों से नहीं भाग सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त देश के खिलाफ कौन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाहे राहुल गांधी हो, ओवैसी हैं, सब लोग सरकार के साथ थे। और आज राहुल गांधी को मीर जाफर बताया जा रहा है। राहुल गांधी की आधी शक्ल जो है वो असीम मुनीर के साथ मिलाई जा रही है। यह सब भाजपा कर रही है साहब। और यही सवाल इंटरनेशनल मीडिया पूछने वाला है इन तमाम सांसदों से। तब निशिकांत दुबे क्या करेगा? वहां जाकर अनर्गल बातें करेगा? निशिकांत दुबे से तो जो वो एंटी मुस्लिम सोच है उस आदमी की, उसके ढेरों ट्वीट्स हैं, ढेरों ट्वीट्स हैं निशिकांत दुबे के जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिए हैं। जब इन सवालों के बारे में उनसे पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देगा बताइए ना? यह आदमी वो है जो संसद के अंदर खड़े होकर पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है। अव्वल दर्जे का कायर आदमी है। इस व्यक्ति ने अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा था ये गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, संजीव खन्ना पर प्रहार करते हुए। भाई जब यह सवाल पूछा जाएगा कि आपकी टीम में एक ऐसा आदमी है जो आपके ही सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार मानता है, सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार मानता है, तब क्या जवाब दिया जाएगा? ये मुद्दे हैं साहब, इन मुद्दों से मत भागिए। और अगर मैं ये मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं तो एक देशभक्त होने के नाते ये मुद्दे रख रहा हूं। मुझे अपने नेशनलिज्म पर फख्र है, मगर मेरी जो देशभक्ति है वो अंधभक्ति नहीं है। मेरी जो देशभक्ति है उसकी आंखों में पट्टी नहीं है। मैं जब बात करूंगा तो अपने देश की बात करूंगा, उसके हित की बात करूंगा।
मैं जो कदम उठाऊंगा, मैं जो बातें कहूंगा, मेरे मुंह से एक एक शब्द देश के हित के बारे में सोचता है, उसके दूरगामी परिणाम के बारे में सोचता है। अगर आज मैं इस देश में जिन लोगों पर निशाना साधा जा रहा है उनके पक्ष में इसलिए खड़ा हूं ताकि कल को कोई यह पलट के ना कहे कि पूरा का पूरा भारत जो है, जिन लोगों पर जुल्म हो रहा था, पूरा का पूरा भारत उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया था। नहीं, कम से कम कुछ लोग कहेंगे कि हां, एक अभिसार शर्मा खड़ा था जो प्रोफेसर अली खान के साथ था। हां, एक अभिसार शर्मा खड़ा था, जिन लोगों पर जुल्म होता था वो उनके पक्ष में आवाज उठाता। हां, एक अभिसार शर्मा है जो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखता है। हकीकत यह है दोस्तों, और मैं इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।